पेपर लीक राजस्थान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव को भुनाने की कोशिशें बीजेपी निश्चित तौर पे करेगी। ये बात हम लगातार कह रहे हैं और आज ईडी की 100 से अधिक टीमों ने राजस्थान के विभिन्न शहरों में दबिश दी है। जी हां, नागौर जिले में, जयपुर जिले में, भीलवाड़ा जिले में ईडी की दबिश शुरू हुई है पेपर लीक की तह तक जाने के लिए और आरोप जिस पे हैं वो है कलाम कोचिंग। जी हां, कलाम कोचिंग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश है। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो कि बीजेपी के जो आधारभूत संगठन है आरएसएस, उस पर हमलावर रहे हैं और उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस को बिल में डाल देंगे। जी हां, बिल में बांट देंगे उनका डायलॉग था। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, देखना है क्या निकलता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा एक लॉकर में 500 करोड़ रुपए और गोल्ड होने की बात कहते हुए गणपति प्लाजा के 1100 के आसपास लॉकर्स है उनको खुलवाने की मांग करते हुए धरने पे बैठे थे। कई लॉकर्स खोले गए, लॉकर्स में फिलहाल कुछ ज्यादा जितना बताया गया उतना नहीं मिला, लेकिन 24 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज मिले। इन्हीं दस्तावेज के बेसिस पे बताया जा रहा है कि करीब 150 टीमें जो है वो अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं और आपको जान के हैरत होगी कि इस दबिश में सहयोग, कानून और व्यवस्था के सहयोग के लिए राजस्थान पुलिस का सहारा नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र की एजेंसियों की ओर से क्लियर है कि राजस्थान पुलिस उन्हें सहयोग नहीं करेगी बल्कि इस मामले को अटका सकती हैं कृपा के सिद्धांत पे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के सिद्धांत पे कि वो सरकार, राज्य सरकार पे आरोप हैं। ऐसे में सीधा तौर पे लड़ाई केंद्र बनाम राज्य है। राज्य की तमाम एजेंसियों को दरकिनार करते हुए ईडी ने जिस तरह से दबिश देनी शुरू की है, आपको बता दें कि इनकम टैक्स ने भी एक दबिश दी थी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे 2020 में, जब अशोक गहलोत की सरकार बाड़ाबंदी में थी और उस वक्त सीआरपीएफ के जवान थे, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा वहां से एक लाल डायरी लेके आते हैं। वहां पहुंचे थे धीरज गुर्जर, कांग्रेस के नेता, वहां पहुंचे थे रामलाल जाट जो कि राजस्व मंत्री हैं, और राजेंद्र गुढ़ा वो एक डायरियों का बस्ता नीचे फेंकते हैं। एक डायरी गहलोत साहब के पास पहुंचती है और बाकी डायरियां राजेंद्र गुढ़ा और उनकी टीम ले जाती हैं। डायरियों के पन्ने बिखर जाते हैं, कुछ डायरियां जला के ये बताया जाता है कि डायरियां जो है वो खुर्द-बुर्द कर दी गई है। राजेंद्र गुढ़ा कुछ बिखरे पन्नों को एकजाई करते हैं और एक लाल रंग की डायरी बनाते हैं और उसे राजस्थान की विधानसभा में लहराते हैं और ये कहते हैं कि यह डायरी जो है इसमें सारा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। उस डायरी को वो अध्यक्ष सीपी जोशी से टेबल करने की अनुमति चाहते हैं। टेबल करने का मतलब है कि अगर वो विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति अध्यक्ष सीपी जोशी दे देते तो यह डायरी जो है एक विधिक यानी कि लीगल दस्तावेज होती, लीगल डॉक्यूमेंट होती। और इस पर चूंकि उसका जो पहला पन्ना जो दिखाया, जो रिलीज किया गया बाद में 3 पन्ने, उसमें सीपी जोशी का भी नाम रहा है कि किस तरह से आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए, वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए किस तरह से चीजें मैनिपुलेट हुई। मुख्यमंत्री के ओएसडी का उसमें नाम है, सीपी जोशी जो कि इनसे पहले अध्यक्ष थे। इसमें साफ तौर पे चीजें हैं कि राजस्थान में खेल बड़ा हुआ है और इसी बड़े खेल को खोलने के लिए ईडी जो है वो अब कार्रवाई में जुटी है और इस कार्रवाई का असर निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति पे पड़ेगा और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों की जो पेशानी है उस पर बल आ रहा है। सूचियां आ नहीं रही है, सर्वे लीक हो गया। इसके अलावा बड़ी सी कशमकश चली हुई है, किसे बगावत करनी है, किसे पार्टी के साथ रहना है, किसे पायलट की ओर जाना है, किसे आलाकमान को तरजीह देनी है या किसे अशोक गहलोत को तरजीह देनी है। बड़ा बिखरा हुआ सा माहौल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों है क्योंकि चुनाव की दुदुम्बी बज चुकी हैं। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जिस तरह से एक कार्यक्रम, चाहे कोई भी वैवाहिक समारोह होता है, उसमें सगाई संबंध तक तमाम परिवार एक साथ होता है, लेकिन जो ही ढोल बजने शुरू होते हैं, फूफा जी अलग रूठते हैं, मौसा जी अलग रूठते हैं, सब अलग अलग रास्ते में जाते हैं। चुनाव में भी यही हो रहा है। अब ढोल बजने शुरू हो चुके हैं, रूठने मनने का दौर जो है वो चल पड़ा है, बीजेपी में चल रहा है। सांचौर का अपन देख रहे हैं, वही सांचौर है जिसपे पेपर लीक वाले मामले में सर्वाधिक प्रिविलेजेस या सर्वाधिक माहौल लेने का आरोप है और वहां देवजी पटेल और जीवाराम के बीच जो तनातनी है वो अब खत्म होने जैसी नहीं लग रही। बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिशों में भी सवाल है क्योंकि जो इस डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के जो चीफ बनाए गए हैं, जो ये जो कमेटी बनाई गई है बीजेपी की ओर से, जिसके प्रभारी कैलाश चौधरी को बनाया गया है, अब जो बागी खड़े हो रहे हैं वो सारे उम्रदराज हो रहे हैं और कैलाश चौधरी उम्र में और अनुभव में उन सबसे कमतर हैं। तो जो उम्रदराज बागी है वो क्यों कर उनकी बात मानेंगे, कैसे वो मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कैलाश चौधरी को राजनीति की सीढ़ियां
चढ़ते हुए अपने सामने देखा है। पहली सीढ़ी पे उनके सामने कदम रखा तब वो लोग टॉप पे थे, वो राजपाल सिंह शेखावत हो, चाहे जीवाराम चौधरी हो, कैलाश मेघवाल हो या इतर हो। हालांकि अनुशासन समिति के अध्यक्ष लंबे समय से जो बुजुर्ग हैं बीजेपी के, ओंकार सिंह लखावत, लेकिन वैसे लोग किनारे हैं। उन पे आरोप है वसुंधरा खेमे का होने का। ऐसे में मुश्किलात बीजेपी की भी कम नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं ईडी क्या रंग दिखाएगी, क्या गुल खिलाएगी, और इस गुल में जो फिजाएं हैं वो किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पहले तो सर्वे लीक हो गया। जी हां, लीक का बड़ा इतिहास है राजस्थान में। पेपर लीक हो गया, अब सर्वे लीक हो गया। सर्वे लीक होने के बाद अब उगलते और निगलते बनने वाली स्थिति है नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सूची दे दी है 200 लोगों की, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने कह दिया मेरी ओर से इन लोगों को टिकट दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनके 70 के आसपास विधायकों के टिकट कायम रखे जाए। जिन बागियों ने सरकार बचाने में मदद की उनको टिकट दिया जाए। आलाकमान इससे इत्तेफाक नहीं रखता। गौरव गोगोई का कहना है कि वो अपने सर्वे, जो कि यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो राजस्थान के इस इलेक्शन के प्रभारी हैं कांग्रेस की ओर से, एआईसीसी की ओर से, उनके और अशोक गहलोत के बीच में सीधा मतभेद है। अशोक गहलोत की चीजें पहले बन नहीं पाती। जब यहां पर अजय माकन प्रभारी थे, उनकी नहीं बनी, अजय माकन इस्तीफा देते हैं, रंधावा आते हैं, रंधावा की नहीं बनती, लेकिन रंधावा फिर सेट हो जाते हैं। रंधावा उसी जगह रुकते हैं जहां रामलाल जाट का आवास है, जिस इलाके का डायरियों वाला मैं जिक्र कर चुका। ऐसे में रंधावा आप देख रहे होंगे नेपथ्य में है। कल जो सभा हुई उसमें रंधावा का भी स्पीच नहीं हुआ। सचिन पायलट जो है वो क्या रंग दिखाएंगे, क्या गुल खिलाएंगे, क्या परिणाम देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गुर्जर समाज को पहली लिस्ट में बड़ा मौका देके, बड़े तरीके से अपनी ओर साध के बीजेपी ने कुछ चीजें अपने पक्ष में कर ली हैं निश्चित तौर पे। यादव वोट बैंक जो कि पूर्वी राजस्थान के अंदर बड़ी भूमिका रखता है, जयपुर, अलवर, इस इलाके में, उस वोट बैंक को साधने के लिए बाबा बालकनाथ को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है तिजारा में, उससे लगता है कि बीजेपी ने शुरुआती खेल बड़ा जम के खेला है। और आपको मैं बता दूं कि जल्द ही भाजपा में कुछ बड़े लोग आने वाले हैं कांग्रेस के। आपको हैरत नहीं होगी कि मंत्री स्तर के लोग कांग्रेस का डूबती हुई इस जहाज को छोड़ के बीजेपी के रथ में सवार हो जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये आप देखेंगे जल्दी ही। लेकिन कांग्रेस जो कि इस ईडी की कार्रवाई से कैसे उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब बयान इस तरह के आएंगे कि यह बदले की भावना से या चुनाव को देख के किया जा रहा है, लेकिन सभी ही पार्टियों का ऐसा ही इतिहास रहा है। और चुनावी जो मूवी रिलीज होती है उसमें इसी तरह के सीन्स होते हैं, इमोशन, ड्रामा, ट्रेजेडी, कार्रवाइयां, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारा चाहे किसी की सरकारें रही हो। आपको याद होगा जब बाबा रामदेव धरने पे थे तो कांग्रेस के वक्त इसी तरह से उठा के फेंका गया था। सलवार पहन के बाबा भागे थे, उनको भागना पड़ा जान बचा के, जैसा उनका ये कहना है कि मुझे मार डालते। विरोध इसी तरह कुचला जाता है सरकारों के रहते हुए, किसी पार्टी की रही हो। तो जनता जो है वो माहौल देख रही है, लुत्फ उठा रही है और तय करेगी कि 25 नवंबर को किसे चुनना है, उसे राजस्थान की विधानसभा के मुखिया के तौर पर। लेकिन फिलहाल चौथी बार अशोक गहलोत सरकार का नारा देके पिछले 6-7 महीने से कि गुलाबी रंग का फीडबैक जो लोगों की आंखों में डाला जा रहा था, वो अब फिलहाल चुक गया है। उसी कंपनी का सर्वे लीक हुआ और उसके बाद में अब जो है वो एक ऐसा माहौल बना है कि 12 की जनसभा में कांग्रेस को घोषणा करनी पड़ी कि काम किया दिल से, और कांग्रेस फिर से, वहां गहलोत का नाम नहीं है। ऐसे में साफ है कि गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस की ओर से अभी से घोषित प्रत्याशी या घोषित चेहरा नहीं है। सचिन पायलट अभी वहीं खड़े हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में भले डिमोट हुए हों, बीते कुछ सालों में वो बर्खास्त हुए अध्यक्ष के पद से, उप मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद उन्होंने कल एक प्रमोशन लिया है, यानी कि उन्होंने कैप्टन से मेजर बनने की परीक्षा दी है। टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन हैं सचिन पायलट, और उन्होंने एक एग्जाम दिया है दिल्ली में। इस एग्जाम के चक्कर में वो कल कांग्रेस की सभा में भी नहीं है। हाड़ौती इलाके में थोड़ा प्रभाव है सचिन का वहां पे। ऐसे में उस सभा को लेके जो फीडबैक हैं वो भी बीजेपी के लोगों का कहना है कुर्सियां खाली रही, लेकिन ठीक सभा थी। वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पे अशोक गहलोत और डोटासरा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आप अप्रोप्रिएट बीच में स्थान नहीं देते, साइड में देते हैं। महिलाओं को साइड में किए जाने की परंपरा जो है वो राजस्थान में बड़ी अलग तरीके से कायम रही है। चूंकि इसी गहलोत सरकार के एक कद्दावर मंत्री, जो कि सरकार का संचालन राजस्थान की विधानसभा में पूरा अपने हाथ में रखते रहे, उन्होंने बेशर्मी से मर्दों का प्रदेश बताया था इस राजस्थान को। हालांकि विरोध दूसरी ओर से भी नहीं हुआ और उन्होंने बाद में यह कहा कि टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग था, यानी जुबान फिसल गई थी। लेकिन
मन में जो होता है वो अक्सर मुंह पे आता है, बड़े दार्शनिक रजनीश कहते रहे हैं। और जो शांति धारीवाल का ये बयान था, इस पे उन्होंने माफ़ी मांगी विधानसभा में, लेकिन इसको लेके उनके जो अ, उनकी पार्टी की ही एक एमएलए दिव्या मदेरणा उनको घेर चुकी हैं। उसके अलावा कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है राजस्थान में। तो राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो अभी फिलहाल एक अलग मोड में, एक अलग जोनर में जा रही है, और ये जोनर कायम रहेगा चुनाव तक। तो फिर स्थितियां अलग रहेगी या ये बदल जाएगा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं, समय और परिस्थितियों का खेल है, दर्शन की तरह है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस नहीं, वो तो कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है, और उसकी प्रयोगशाला जो है वो ये समाज है, और जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। नागौर जिले में जहां अलग परिस्थितियां बन रही हैं, जो ज्योति मिर्धा के आने के बाद हनुमान बेनीवाल का जो माहौल है, अब उनके परिवार के ही जो बड़े सदस्य हैं, जिनको तेजाजी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम वोट तो उन्हीं को देंगे। तो मिर्धा परिवार वापस नागौर की राजनीति में खड़ा होने की स्थिति में है। दिव्या मदेरणा लगातार पुलिस को लेकर कोस रही हैं, उनकी सुनवाई 5 साल में नहीं हुई, किनारे किया जाता रहा उनके कामों को भी। ऐसे में मैं आपको बता दूं, नागौर के एक विधायक के खिलाफ मामला इस तरह का आया है। उसी के अलावा एक नागौर के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जयपुर जिले से भी एक विधायक है, कद्दावर विधायक हैं। तो आपको हैरत नहीं होगी कि कांग्रेस को अभी जो स्थिति है कि फलोदी सट्टा मार्केट की बातें चलती है, उड़ती अड़ती, कोई उस पे कोई सत्यापित तो नहीं है, लेकिन 114 से 116 सीट का दावा सट्टा मार्केट कर रहा है, और 70 के आसपास सीट कांग्रेस पे बता रहा है। 114 से 16 बीजेपी की, और बाकी ये अभी वहां का आंकलन चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी इसी तरह चल रही है। राहुल गांधी एक सभा में, दिल्ली की सभा में, या दिल्ली की एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में, जिसमें मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान पे फिलहाल संकट है, और ये संकट भारी पड़ने वाला है। राजस्थान के लोग हमेशा पूड़ी पलटने वाले लोग रहे हैं, पराठा पलटने वाले लोग रहे हैं, और निश्चित तौर पे अब की बार लगता है कि ये जो परिस्थितियां बन रही है, ये जो दबाव समूह काम कर रहे हैं, इसके अलावा फील गुड फैक्टर, आप फ्री देके सरकार ले लेंगे, फ्री देके राज ले लेंगे, यह चीज दिल्ली या अन्य ऐसे प्रदेश जहां पे एक बड़ी भुखमरी जैसी स्थिति है, चाहे वो साउथ के प्रदेश रहे हों या ऐसे रहे हों जहां बहुत बड़ा लोगों को खाने को रोटी तक नहीं है, वहां पे इस तरह की स्कीम्स चलानी चाहिए, चलाई जानी चाहिए। लेकिन इस राजस्थान में जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है यहाँ के भौतिक संसाधन, यहाँ की माइनिंग्स, और उन भौतिक संसाधनों का हम दोहन करते जा रहे हैं। हमने कोई इंडस्ट्री यहाँ डेवलप नहीं की बड़ी स्टेट ने, या यहाँ की एग्रीकल्चर को किसी तौर पे एक बड़ा आधार कोई नजर नहीं आता। अपने स्तर पे किसान अपने स्तर पे कर रहे हैं। गंगानगर इलाके में अगर गेहूं और है तो पंजाब जाते हैं, जालोर, सिरोही और बाड़मेर साइड में अगर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है तो लोग गुजरात पे डिपेंडेंट हैं, ईस्ट में है तो लोग आसपास के प्रदेशों पे। तो राजस्थान में ये जो फील गुड फैक्टर किसी भी सरकार ने दिया है, बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, जनता छली सी गई है। और इस छले से जाने के बाद अब ये जो कार्रवाइयां हो रही है, इसको जनता साइड में किनारे बैठ के आराम से देख रही है और तय कर रही है कि क्या करना है इनका। ये जो लोग हैं जिन्होंने हमें छला है, और ये जो इस टाइप के लोग हैं, चाहे वो कोई सरकार में रहे हो, 5 साल पहले रहे हों, अभी रहे हों, उनको जवाब क्या देना है, उनमें से किसे चुनना है, यह तय करने के लिए जनता ठिठक के किनारे खड़ी सोच रही है। वो किसे चुनेगी, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।